Hello everyone, this is Deepa. Welcome to Learn Social Science. Students, as today we have conducted an activity in which 10 MCQs was there. Now I am going to explain all questions with their solutions. So you can check your answers which you have written in the comment section. So let's move towards first question. That is our second series test paper series. So 10 we have discussed. Now take question number 11. Which of these countries is mainly covered with forest land? Means ऐसी कौन सी कंट्री है, इनमें से कौन सी कंट्रीज़ हैं जिसमें कवर्ड विथ फॉरेस्ट लैंड, जो कि फॉरेस्ट लैंड के साथ कवर्ड है? ऑप्शन नंबर 1 इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर 3 यूएसए, ऑप्शन नंबर 4 बोथ बी एंड सी. स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता आपसे कि कौन सी ऐसी कंट्री जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड है, तो हम रशिया का नाम लेते. बट फॉरेस्ट कहाँ ज़्यादा मिल रहे हैं हमें? ब्राज़ील में. बट यूएसए में भी मिल रहे हैं. एंड विच ऑफ दीज कंट्रीज इट इज़ आस्किंग द क्वेश्चन. सो अवर आंसर विल बी बोथ बी एंड सी. मीन्स ब्राज़ील इज ऑल्सो करेक्ट एंड यूएसए इज करेक्ट. सो अवर आंसर विल बी both B and C. Question number 11, the answer is option number 4. Now move towards second question. Question number 12, which of these is not a resource? The Indian PM, your geography book, a small piece of paper, or none of these? So not a resource में none of these, तो option possible ही नहीं है. Anything that can be used to satisfy our need is a resource. We have learned कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है वो रिसोर्स है अपने आप में. थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. वो चीज़ कब रिसोर्स बनती है? जब उसकी अपनी एक वैल्यू होती है. आपकी ज्योग्राफी की बुक की अपनी एक वैल्यू है, स्मॉल पीस ऑफ पेपर की अपनी एक वैल्यू है, और हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर की भी अपनी एक वैल्यू है. राइट स्टूडेंट्स? सो व्हाट विल बी द आंसर? नन ऑफ दीज इज नॉट अ रिसोर्स. सभी ऑप्शन नंबर 1 इंडियन पीएम, ऑप्शन नंबर 2 योर ज्योग्राफी बुक, अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, सबकी अपनी एक क्या है? वैल्यू है. तो ये ऑल थ्री क्या है? हमारे रिसोर्सेज हैं. तो अब आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज. फाइन स्टूडेंट्स? Now, question number 13. Give these examples of abiotic resources. Give 3 examples of abiotic resources. So, our answer will be first option is right, air, land, soil. Right? None of these are possible ही नहीं है. So, option number 1 is correct. That is air, land and soil. We have learned abiotic वो सारी चीज़ें हैं जो भी कैसी हैं हमारी नॉन लिविंग है. अगर बायोटिक पूछा जाता तो हम लोग क्या आंसर देते? प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14. द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड विलियम बेंटिक, एंड ऑप्शन नंबर 4 वॉरेन हेस्टिंग्स. स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी कन्फ्यूजिव ऑल्सो. बहुत कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चंस में रहती है कि द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज. सो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस इज वॉरेन हेस्टिंग्स. ओके स्टूडेंट्स, दैट इज वॉरेन हेस्टिंग्स इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस. बिकॉज जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स को हमने करेक्ट माना है. बट स्टूडेंट्स, अगर यही क्वेश्चन आपका पूछा जाता कि फर्स्ट ऑफिशियल गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज, तो हमारा आंसर हो जाता लॉर्ड विलियम बेंटिक. बट इट इज़ नॉट आज, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू फॉर योर फर्दर नॉलेज.
इफ ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता कि द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया वॉज, तो हमारा आंसर हो जाता लॉर्ड माउंट बेटेन। ऑफिशियल गवर्नर जनरल पूछते तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, बट इट इज़ नॉट आस्क्ड एंड इट इज आस्क्ड कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज, तो आवर आंसर विल बी वॉरेन हेस्टिंग्स, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 will be the answer of question number 14. Now move towards question number 15. Census operations are held. Option number 1 every 5 years, option number 2 7 years, option number 3 10 years and option number 4 12 years. तो 5 साल में तो नहीं होती है। सेंसस ऑपरेशन मीन्स व्हाट, हमारी वो जो जनगणना है वो कब होती है, हमारी जनगणना तो हमारी 5 साल के बीच में होती है, नहीं, हमारे इलेक्शंस हेल्ड होते हैं एवरी 5 ईयर्स में। 7 ईयर्स में नहीं, 10 ईयर्स में येस, द करेक्ट आंसर इज 10 ईयर्स, राइट। टेन ईयर्स हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 12 इज ऑल्सो रॉन्ग, तो विल टेक 10 years. Correct answer option number 3 will be the answer of census operation are held in every 10 years. जनगणना हमारी 10 सालों के अंतराल में होती है। Now move towards next question. Which emperor blessed the mutiny? हमारा ऐसा कौन सा एम्परर था जिसने कि म्यूटनी को, यानी कि जो हमारा एक सैनिक विद्रोह हुआ था, एक छोटा सा मतलब जिसको हम लोग बोल देते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857, एक म्यूटनी था। हमने भी पढ़ा कि ये एक तरीके से सैनिक विद्रोह था। तो उस म्यूटनी को जो स्प्रेड हुई थी, वो एक चिंगारी जहाँ से शुरुआत हुई थी, इसको किस एम्परर ने इसको ब्लेस किया, मतलब किसने स्टार्ट कराया, किसको इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि उसने उसने इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी रिवोल्ट ऑफ 1857 की। जब बहुत सारे लोग मिलने के लिए उनसे गए कि आप हमारे लीडर बन जाइए, तो कौन रेडी हुआ था? सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ मीर जाफ़र, ऑप्शन नंबर 2 इज़ बहादुर शाह जफ़र एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ बख्त खां और ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज़ बहादुर शाह जफ़र। Second is the correct answer, Bahadur Shah Zafar. Option number 2 is the correct answer. और यही हमारे लास्ट एम्परर थे। ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर किया था कि इसके बाद जो भी होंगे वो प्रिंस होंगे मगर एम्परर नहीं होंगे, राइट। दिस वी हैव लर्नड इन द चैप्टर नंबर 5, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड रेबल ऑफ 1857 एंड आफ्टर दिस। ओके, now move towards next question, that is question number 17. Technology is an example of. So students, अगर हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल क्या है, तो नेचुरल रिसोर्स ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 ह्यूमन मेड रिसोर्स और ऑप्शन नंबर 3 बोथ ए एंड बी और ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज। सो डू यू नो people themselves are very important resource. It is why? Because of their ideas, knowledge, inventions and discovery. आप ये सोचिए, ये टेक्नोलॉजी जो भी है, नेचुरली कुछ भी हो, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो वो कैसे डेवलप हुई, हमने किसने किसने अपना माइंड यूज़ किया, कैसे वो इन्वेंशंस किसने किए, कैसे डिस्कवरीज की, किसके आइडियाज़ के थ्रू वो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये इन्वेंशन हुआ, ये डिस्कवरी हुई। तो नेचुरल रिसोर्स तो हमें नेचुरली मिले हैं, बट वो तभी जाके रिसोर्स बने जब हमने उनको यूटिलाइज करना स्टार्ट किया। तो हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्स। सो करेक्ट आंसर विल बी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, बी ऑप्शन है हमारा, जो कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज इज द करेक्ट आंसर। Okay, now move towards next question, that is question number 18
Australia uses its largest portion of its area for option number 1 pastures, option number 2 cropland, option number 3 forest, or option number 4 other uses. सो स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया का जो लार्जेस्ट पोर्शन है वो किस में यूटिलाइज़ किया जा रहा है, किस चीज़ में वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पास्चर्स में कर रहे हैं कि क्रॉपलैंड में कर रहे हैं कि फॉरेस्ट में कर रहे हैं. सो स्टूडेंट वी हैव लर्न इन द टेबल 2.1 ऑफ चैप्टर नंबर 2 विच इज़ गिवन ऑन द पेज नंबर 10 दैट Australia uses its area, and we can call it largest portion of area, 56% for the pastures. Wait, there is a technical mistake. Yes, Australia uses its largest portion of its area for pastures. So option number 1 will be the correct answer. Now move towards, यानी कि क्रॉपलैंड में नहीं यूज़ कर रहे हैं, फॉरेस्ट में नहीं यूज़ कर रहे हैं, पास्चर यानी कि जो चरागाह होते हैं जानवरों के चरने के लिए जो एरिया बनाया जाता है उसके लिए यूटिलाइज कर रहे हैं. राइट स्टूडेंट्स. Now move towards next question, that is question number 19. Which of the following is a famous bird sanctuary? Option number 1 Kaziranga National Park, option number 2 Tiger Park at Dudhwa, and option number 3 Gir Forest, option number 4 Bharatpur Sanctuary. So students, you know what? Kaziranga National Park is where? It is in Assam, right? और दुधवा टाइगर पार्क हमारा कहाँ है? यूपी में है. गिर फॉरेस्ट में क्या? लॉयंस के लिए है. ठीक है. काजीरंगा में क्या है? वन हॉर्न राइनासोर, राइट? एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं. ठीक है. ये टाइगर पार्क है हमारा दुधवा में. गिर फॉरेस्ट हमारा लॉयंस के लिए है. So last one, Bharatpur Sanctuary is the correct answer. बर्ड सेंचुरी हमारी कौन सी है? भरतपुर सेंचुरी. स्टूडेंट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज केवलादेव घाना नेशनल पार्क, राइट? भरतपुर सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज केवलादेव घाना नेशनल पार्क. It is a very famous bird sanctuary. So our correct answer will be the Bharatpur Sanctuary. It is in Rajasthan. As I have told you, Kaziranga National Park is in Assam, Gir Forest is in Gujarat, and Tiger Park at Dudhwa, that is in Uttar Pradesh, and Bharatpur Sanctuary is in Rajasthan, India. Right, students? So I hope you have understood it well. Now, question number 20, that is thermal power is electricity generated from. Thermal power is electricity generated from option number 1 coal, option number 2 hydel power, option number 3 firewood, and option number 4 iron. So student, we have learned that electricity from coal is known as thermal power, because हाइडल पावर हमारी क्या थी? वाटर से डेवलप हो रही थी. हम लोग वाटर से डेवलप कर रहे थे, जनरेट कर रहे थे, वो हाइडल पावर थी. फायरवुड से हम लोग कर रहे हैं तो ये हम घरों में यूटिलाइज कर रहे हैं जो फायरवुड से, वो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करी जा रही है. बट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज नोन एज थर्मल पावर. So the correct answer is coal. Thermal power is electricity generated from coal.
That is the correct answer. Option A is the correct. Option number 1 is correct. I hope I have explained it well, students. Now there will be no confusion in your minds. As students, I have discussed about technology. We can say कि it is an application of latest knowledge and skill in doing or making things. जब भी हम कुछ नया करते हैं, अप्लाई करते हैं, एक एप्लीकेशन ऐसा उपयोग करते हैं जिसमें हम लेटेस्ट नॉलेज को यूज़ करते हैं, अपने स्किल को यूज़ करते हैं, वही हमारी क्या होती है, नई चीज़ बनाने के लिए वो हमारी टेक्नोलॉजी होती है. तो ऑब्वियसली इट इज़ डन बाय द पीपल दैट आई हैव एक्सप्लेन यू, दैट पीपल देमसेल्फ आर इम्पॉर्टेंट रिसोर्स because of their ideas, because of their knowledge, because of their invention and discoveries. Okay, student, I hope you can understood it well. Now thank you so much, students. You have participated in this activity well and your performance is very nice. Now all students are requested to write your scores in the comment section, and again I'll come soon with next 10 MCQs so that your practice will be outstanding. Okay, students, thank you very much for listening.